हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस का रीजनिंग सेशन और मॉक टेस्ट सेकंड। 1 हमने ऑलरेडी पहले लगा लिया है और 2 हमारे क्वांट के कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसको पूरा करेंगे हम। 5 रीजनिंग के हैं, 5 क्वांट के हैं। एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अभी हम करते हैं सेकंड वाला। अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट किया है तो अपना स्कोर बताना, नहीं किया है तो प्लीज़ अटैम्प्ट करना, फिर बाद में वीडियो देखना, देन अपना स्कोर शेयर कर देना, ठीक है। फिलहाल अभी हम करते हैं इसको स्टार्ट। Next, English declaration start. Okay. क्या हुआ? ओके, हाँ हो गया। सो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। 3 @ EY 8% T2 4G and 6CA1 plus 7 #Z95 ग्रेटर देन $, फिर L। फर्स्ट में क्या है? ऑल सच सिंबल्स इमीडिएटली, सिंबल्स की बात कर रहा है। सिंबल्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट आर प्लेस्ड इमीडिएट राइट ऑफ C इन द सेम सीक्वेंस एज दे अपीयर। ठीक है, सिंबल देखना है। सिंबल से पहले नंबर, बाद में कॉन्सोनेंट होना चाहिए ना। सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, एक तो ये हो गया। फिर सिंबल नंबर नहीं है यहाँ पे। देखते सिंबल नंबर नहीं, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, सिंबल नंबर कॉन्सोनेंट, एक ही हो गया। सिंबल नंबर फिर ये कॉन्सोनेंट है नहीं। सो 3 @ EY 8T2 4G एंड 6C इमीडिएट राइट यहीं पे होगा। फिर ये राइट ऑफ C बोला है। E1 plus 7 Z95 ग्रेटर देन $L। सेकेंड में क्या बोला है? ऑल सच लेटर्स की बात कर रहा है। अब ये लेटर्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल आर। सबसे पहले ये हम ढूंढ ही लेते हैं। आर प्लेस्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू द इमीडिएट राइट ऑफ 1 स्टेप नंबर, ठीक है। लेटर सिंबल लेटर नंबर होना चाहिए। सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर। सो यहाँ पे लेटर वाला, सिंबल लेटर नंबर ये हो गया। सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल लेटर नंबर नहीं है, तो 2 ही है वैसे। प्लेस्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू इमीडिएट राइट ऑफ 1, राइट ऑफ 1 ये रहा। 3 @ EY 8T2 4 एंड Z इमीडिएट राइट ऑफ होगा तो C और G आ जाएगा यहाँ पे। +7 प्लस हो गया 7Z95 ग्रेटर देन $, फिर L। थर्ड लास्ट वाला स्टेप क्या है? ऑल सच डिजिट। अब डिजिट्स की बात कर रहे हैं। डिजिट्स इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय द सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द लेटर आर प्लेस्ड इमीडिएट राइट ऑफ G इन असेंडिंग ऑर्डर। सो सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर नहीं है और सिंबल नंबर लेटर नहीं है। सिंबल ये भी नहीं है। सिंबल नंबर लेटर नहीं है। सिंबल नंबर लेटर ये हो गया, एक ही है बस। इमीडिएट राइट ऑफ G बोला है इसने। बस यही बनेगा। हाउ मेनी लेटर्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय द सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द नंबर। फाइनल स्टेप। तो सिंबल नंबर लेटर होना चाहिए। सिंबल लेटर फिर नंबर। सिंबल
सिंबल लेटर नहीं, सिंबल लेटर नंबर 1, सिंबल लेटर नंबर 2, फिर 2 ही है बस। if all the letters either immediately preceded or followed by the symbol are dropped, 6 to the right and 6 to the right of the third consonant from the right hand। कौन से स्टेप में? स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पे all the letters immediately preceded or followed by the, ये गया, ये भी चला जाएगा, ये भी गया, ये भी गया। ठीक है, थर्ड कॉन्सोनेंट देखते हैं यहाँ पे पहले हम, कौन सा आएगा? 1 2 2 हुए, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3, ये टी हो गया। और यहाँ से हमें क्या देखना है? 6 टू द राइट, 1 2 3 4 5 6 परसेंटेज, 12th from the right end of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 4 of the 5 step old। स्टेप नंबर 3 y y के बाद है एंड, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के एंड ये हो गया, बीच में ही हो गया 2, 6 6 के बाद 3 छोड़ के इधर 7 है, बीच में ये है Z, U, फिर बीच में 5, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे पहले y था, y से फिर एंड आया तो ये दूर हुआ, 6 से 8 आया तो ये दूर हुआ, फिर बीच में ये आ गया 7 से 7 दूर, C बीच में, ठीक है, Z, फिर ये, तो फिर ये गलत होगा, C कहाँ पे है? C ये रहा, 1 2 3, तो फिर एक A, तो यही गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं मार्क, बाद में करेंगे इसको। कोर्स ऑफ एक्शन स्टेट, ये क्या था?
ओके, सो यहाँ पे ये देख लेते हैं 12, यहाँ पे 12 बनाया, 21 है सबसे छोटा तो उसका 12 कर दिया, 96 का 69, 75 फिर है, फिर 25 होना चाहिए, फिर 73, फिर 12। चलो नंबर का समझ में आ गया, यानी पहले छोटे से शुरू किया इन्होंने। यहाँ पे जुलाई एज इट इज़ है, क्लॉक एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ है। यहाँ पे सी यानी कि फिर आएगा क्लॉक की बारी, तो इसी तरीके से चल रहा है। चाम का है GHCG, ए आ गया ना यहाँ पे, सो BC फिर D। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए का जो इसने बनाया है वो ये बनाया है सिंबल, ठीक है। फिर क्लॉक की बारी आई है, सो क्लॉक में है ओ का इसने पान बना दिया, पानी बोलते हैं ना, पान चिड़ी। और ये किसका बनाया है, ABC फिर D, यानी कि आई का इसने बना दिया हर्ट, जी आएगा फिर E, फिर यू का हॉर्स बना दिया इसने। हॉर्स कैसे बनाए, जो भी है ठीक है, समझ जाना बस। और यहाँ पे क्या किया है, L और M, ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हुआ है। 63 सोल्ड, देन 86, 17, 49 क्लिक, 34 न्यूज़ स्टडी। अब यहाँ पे 1 में क्या आएगा, सबसे छोटा है नंबर ये, और वैसे वो किसके बारे आएगी, सी आएगा, ये दोनों आएंगे। सी का क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे पहले तो इसका लिखते हैं 71, फिर यहाँ पे सी का आ जाएगा B, L का IJK बनेगा ना, यहाँ पे L तो इसने लिखा ही नहीं, क्या बात है, 3, 3, 6। ये क्या कर दिया इसने, क्लॉक इसने उठाया ही नहीं। क्लॉक क्यों नहीं उठाया भाई, जब क्लॉक था, यानी कि कुछ और ही चल रहा है इधर। सी ये उठाया, फिर क्या उठा लिया इसने, जी उठा लिया सीधा, 3, 2, 5, ये 4, जी कैसे उठाया। यहाँ पे 12, फिर 37 उठाया, लेकिन 37 के साथ इसने जैम क्यों उठाया ये, जुलाई तो लास्ट में ठीक है, जुलाई से पहले फिर क्या उठाया इसने, डिश उठाया, ये भी गलत ही चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले चाम जैम, फिर डिश, फिर क्लॉक उठाया, ये तो नहीं होना चाहिए यार।
ओह एक सेकेंड, इन्होंने वोवल के अकॉर्डिंग उठाया है, अब समझ में आया। सो यहाँ पे वोवल के अकॉर्डिंग आएगा, पहले आएगा देन, ये था ना ए, नहीं, हाँ ए ई, फिर चार ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पे था ए, अब ई किसमें, न्यूज़ में है, फिर आई किसमें, क्लिक में, ओ किसमें है, ओ है सोल्ड में, यू है स्टडी में। सो इसी सीक्वेंस में उठाना है ये नहीं आएगा, पहले देन आएगा। टी का क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी ई एफ जी जी, फिर एच आ गया, ए का हमने बनानी है चिड़ी, फिर एम, फिर एन आ जाएगा। सो ये दोनों तो हो गए 63 सोल्ड, 86 49 क्लिक, 34 न्यूज़ स्टडी। अब समझ में आ गया कैसे करना है ये। सो देखो यहाँ से ये एज इट इज़ हो गया, फिर 17 के बाद ये तो छोटे से बड़े की तरफ ही जा रहा है। सो यहाँ पे एक ये तो कंप्लीट हो गया। इनमें कौन बचेगा, 34 बचेगा, यहाँ से ख़त्म, फिर आएगा न्यूज़, तो ये दोनों आएंगे। 34 का हो जाएगा 43 एम, और ई का हमारा क्या आएगा, यू वी वी डब्ल्यू, मैनो पी क्यू आर, आर आएगा आर एस, यहाँ पे आएगा 74 71 63 सोल्ड, 86 क्लिक, और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, पाँच हो गए। थर्ड में ये एज इट इज़, नहीं ये एज इट इज़ नहीं होगा ना यार, बनाना पड़ेगा आगे। तो नेक्स्ट आएगा 94 आ गया, ए ई आई आएगा क्लॉक, यहाँ पे आएगा बी, बी सी, ओ आई जे के, के एल, आई का क्या हो जाएगा हर्ट, सी का वही बी, जे के जे, जे के बाद के आएगा। सो ये हो गया, फिर है 43 63 सोल्ड, 86 स्टडी आ गया। फोर्थ में यहाँ पर ओ वाला आ जाएगा, ये हो गया ख़त्म। 36 आर एस, ओ का बनेगा ये पान, जे के फिर एल, सी डी हो गया। 94 पाँचवें में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ यही लिखूँगा मैं, 68 आर एस पी क्यू आर एस टी, यू का हमारा जो भी है ये घोड़ा बना दिया, ठीक है। अभी ड्राइंग पे मत जाना बस, एक्स वाई ओके, बाकी एज इट इज़ ये सारा ऐसे ही आ जाएगा। हाउ मेनी एलिमेंट बिटवीन, स्टेप नंबर 3 में बात हो रही है सोल्ड और 43 ये रहा सोल्ड, 1 2 3 4 चार होंगे। विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ सेकेंड, थर्ड एलिमेंट 4 और 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, आउटपुट जो द फॉलोइंग स्टेप, 86 स्टडी ये रहा। अब स्टार्टिंग में 36 94 ये आ गया, 43 आ जाएगा, 71
ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप नंबर 4 है. What is the sum of the third element from the left hand of step number 5? 1 2 3, थर्ड हो जाएगा 36 एंड फिफ्थ एलिमेंट स्टेप नंबर 1 में 1 2 3 4 5 49. सो यहाँ पे सम बताना है 5, 85 हो जाएगा. A family consists of 10 मेंबर जो कि सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल. इसको देखेंगे बाद में अगर टाइम मिलता है तो. 8 books one above another, lowermost is shelf number 1. ओके ये देख लेते हैं अभी. एंड इफ आर इज द सिस्टर इन लॉ, चलो ये बना लेते हैं. डॉलर का दिया हुआ है ए इज यानी कि पी इज मदर इन लॉ ऑफ आर. मदर इन लॉ ऑफ आर इज द वाइफ ऑफ क्यू. और यहाँ पे है एंड. सो क्यू और क्यू एंड क्यू इज द सन इन लॉ ऑफ एम. क्यू इज सन इन लॉ ऑफ एम. हो गया एम स्टार. एम इज द डॉटर, यहाँ पे उल्टा है एम स्टार वी यानी कि वी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए. डॉटर इन लॉ ऑफ एम हो गया. और वी फिर यहाँ पे है वी इज द वाइफ ऑफ टी. टी एट द रेट आर. टी इज ब्रदर ऑफ ओ. ओ भी आएगा इधर बीच में. इफ आर इज अ सिस्टर, इफ आर हैज अ सिस्टर, सो इनकी सिस्टर होगी. देन हाउ इज टी ओनली ब्रदर इन लॉ. टी का ओनली ब्रदर इन लॉ जो कि है ये रिलेटेड टू आर सिस्टर. सो ब्रदर इन लॉ ही हो जाएगा ये इसका. बी फिर बी यहाँ पे ई इज फादर ऑफ बी. ई इज द फादर ऑफ बी. फिर है ई एट द रेट यानी कि ई इज ब्रदर ऑफ जी. ई इज ब्रदर ऑफ जी हो गया. जी फिर है यानी कि ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी. ए डॉटर इन लॉ ऑफ जी हो गया. ए इज वाइफ ऑफ डी. और डी फिर यहाँ पे है एफ इज फादर ऑफ डी. एफ एंड एफ इज सन इन लॉ ऑफ एच. एफ इज सन इन लॉ ऑफ एच हो गया. एंड इफ बी हैज नो ग्रैंडफादर, नो ग्रैंडफादर यानी ग्रैंड मदर हो जाएगी. देन हाउ इज जी मदर. जी की जो मदर है ये इज रिलेटेड टू ई नेफ्यू. ई का जो नेफ्यू है ये. सो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगी. इन द फॉलोइंग वर्ड लेटर आर अरेंज अल्फाबेटिकल order from left. Which of the following letter has none of the letter remaining unchanged? Which of the following word has none of the letter remains unchanged? Project, service, working. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. ये तो होगा नहीं. C D E ये भी नहीं होगा. A B C D E F G G H I J K L M N फिर O R फिर W. सो ये ओनली 3 है जो कि नहीं होगा. अरे टाइम वाला मैं फिर से भूल गया.
अब फिर से कमेंट आएंगे कि टाइम वाला ऑन कर दिया करो। सॉरी यार, मेरा ध्यान ही नहीं रहता ये ऑन करने का, ऑटोमेटिक ही रहना चाहिए। हालांकि ये द ओड ऑल द ओड लेटर्स आर एडेड, देन द रिजल्ट subtracted from the second digit from the left hand. The number in which of the following resultant is more than 15. So सभी ओड 10 हो गए यहाँ पे, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड करेंगे तो ये तो बना नहीं पहला। तो यहाँ पे रहता है 5 और 3 8, 8 और एक 9, ये भी नहीं बना। 9 - 6 मोर देन 15 नहीं बन रहा ये। 9 7 और 9 16, 17 18 19, 19 और 6 6 हो गया 25, 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 16। सो ओनली थर्ड आएगा इसका भी। सर्टेन नंबर ऑफ लीनियर रो हो गया। 5 पर्सन सिटिंग ये बना लेते हैं हम। 5 पर्सन सिटिंग G और M, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, G इधर आ गया। 1 पर्सन M और L, 1 पर्सन M और L, L is 4 to the right of U, L is 4th to the right of U। क्या a person sitting adjacent, a person sitting adjacent to T, is 4 to the left of Y, 2 3 4th हो गया। यहाँ पे the number of the person sitting between M और U, M और U is same as the G और T, T who is second to the right of K। M और U में एक का गैप है तो यहाँ पे भी एक का गैप ही होगा, G और T में भी। M और U इधर हो गया, G और T इधर आ जाएगा। फिर T इधर आ गया तो फिर वो K बनेगा नहीं, तो ये वाला तो नहीं बनेगा, इसका मतलब ये वाला हमारा गलत है। आगे देखते हैं Y neither sit adjacent to U और G, 2 person sit between C और F। The number of the person sitting between Y और G same as the person left of M। जो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लिया तो 1 2 3 T इधर Y इधर आएगा, Y और U एक साथ है नहीं, सो फिर इधर मानना पड़ेगा हमें ये, और 1 2 3 ये भी नहीं बनेगा यार फिर तो। यहाँ पे क्या बोला था इसने, पर्सन सिट एडजेसेंट टू T इज 4th to the left of Y। अगर मैं इधर बनाऊं तो 1 2 3, नहीं यार ये तो बनेगा ही नहीं फिर। सिट 4th to the left of Y, और यहाँ पे बोल दे इसने Y neither sit adjacent to U और G। सो Y तो इधर ही हो सकता है एक बस। 1 2 3 4 तो यही है। शुरू से देखते हैं एक बार। 5 पर्सन सिट G और M, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 1 पर्सन M और L, 1 पर्सन M और, एक सेकेंड, M और L, L जो कि है सिट 4 to the right of U, फोर 4 5, G इधर हो गया। अब M और L तो इधर भी तो हो सकता है ना,
और ये जो मैंने ये बनाया था एम और ये एल इधर भी तो हो सकता था। अब पर्सन सेट टू टी ये तो हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ द पर्सन एम ओ यू इज सेम एज द जी ओ टी। ये कहाँ लिखा था मैंने, u कहाँ पे, u आया क्या? l इज फोर्थ टू द राइट ऑफ u, 2 3 फोर्थ, 2 3 3 फोर्थ, l इज फोर्थ टू द राइट ऑफ u। ये बन गया हमारा। ऊपर वाला भी नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यही कहीं ये बनेगा। और यहाँ पे फिर ये हो गया द पर्सन सिटिंग बिटवीन m और u सेम एज द पर्सन जी ओ टी। 1 2 3 4 5 5 है इसमें m और u में, और सेम एज द जी और टी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर आएगा टी, टी हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के। फिर है क्या, y इज नाइदर सिट, y इज नाइदर सिट u और g, ठीक है। 2 पर्सन c और f। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन y और g, द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग बिटवीन u एंड c। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या रहेगा यहाँ पे, l हो चुका, m भी हो चुका, u y y रहेगा ना, y फिक्स नहीं हो, y कहाँ से आएगा, y इधर कहीं पे आएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग बिटवीन u एंड c सेम एज द नंबर ऑफ c और x इज सेम एज द x और y। यानी कि यहाँ पे u आ गया, फिर c आएगा, c फिर x आएगा, फिर ये y आएगा। तो इस तरीके से बैठेंगे u c x फिर y। द नंबर ऑफ द पर्सन इन लेफ्ट ऑफ f is twice more than the right of t। अभी मान लिया मैंने ये है इधर, तो 1 2 3 y इधर आ गया। यहाँ पे ये मैंने इधर मान लिया, तो 1 2 3 फिर ये y आएगा। y और g में कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया y और g में। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से ये ख़त्म, y और u, y और g ये भी ख़त्म, ठीक है। चौबीस, ये तो है 24, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये 28 हो रहे हैं, तो ये तो बना तो इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 मान लिए, 1 2 3 4 5 6 7। सो फिर 1 2 3 4 5 6 7,
ये नहीं बनेगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, गड़बड़ हो रही है यार कुछ ना कुछ। काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया इस क्वेश्चन पे वैसे भी। 9 पर्सन है, 9 फ्लोर है, ग्राउंड नंबर इज़ 1, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 3 पर्सन लिव बिटवीन H एंड orange. The number person who like orange, prime number floor, ये आएगा प्राइम पे। प्राइम कौन से थे? 1 2 3 4 है। और B likes apple and live 2 floor above H। यहाँ पे अगर मैं ऑरेंज बनाऊँ तो 1 2 3 H आएगा, ये हो जाएगा ऑरेंज 1 2 3, H इधर आ गया, एक छोड़ के B एप्पल। तो यहाँ पे हो सकता है ऑरेंज, फिर 1 2 3 H B एप्पल आ गया। ऑरेंज यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 H B एप्पल। ठीक है, द पर्सन कीवी वन ऑफ द फ्लोर अबोव ऑरेंज, A live 4 floor above guava. The number of the person who live between A and the one who live kiwi is same as the A and the kiwi same as the number of person who live between guava और kiwi। ठीक है, ये सेंटर में आएगा। आगे देते हैं A is 2 floor, I is 2 floor। I 2 floor अब हो गया A। The person who like mango is immediately below D। चार कंडीशन बताया अभी हमें, और नाइदर D और F ऑरेंज, यहाँ पे लिख लेते हैं D। The number of the floor below the person, the number of the floor below the person who like guava is same as the above papaya। The number of person who like banana is even। बनाना आएगा इवन पे, either C or G grapes। F is 2 floor above E। The number of the floor between G और F same as the I और B। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा अभी, कहाँ से बनाएं?
ऑरेंज के ऊपर कीवी पता है बस हमें। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे ए है ना, ये ए है और ये गुआवा है, गुआवा और ए के बीच में ये आएगा कीवी। सो यहाँ पे इस तरीके से बनना चाहिए एंड कीवी जाएगा ऑरेंज के ऊपर। सो यहाँ पे तो ये पॉसिबल है नहीं, सो ये वाला गलत हो गया यहाँ पे। और ये कहाँ पे आ सकता है, आई एक छोड़ करके ए, फिर एक छोड़ के नहीं होगा, आई ए, आई यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे आ गया क्या हमारा कीवी, फिर एक छोड़ करके यहाँ पे आ गया गुआवा। ये हो सकता है, आई एक छोड़ करके ए, कीवी इधर, फिर एक छोड़ करके इधर गुआवा। और कहीं पे फिक्स होगा नहीं ये। यहाँ पे अगर मैं देखूं कीवी, क्योंकि वैसे ऑरेंज के ऊपर आना चाहिए, सो ऑरेंज के ऊपर नहीं है, इस वजह से ये भी ख़त्म है। यहाँ पे आई ए, फिर ए से एक छोड़ करके यहीं बनेगा आई ए, एक छोड़ करके कीवी, इधर आएगा गुआवा। यहाँ पे आई ए, ये दो बनाने पड़ेंगे आई थिंक हमें। बी एप्पल, यहाँ से एच, ये आएगा ऑरेंज, आई ए हो गया, ए से एक छोड़ करके कीवी, फिर गुआवा। और यहाँ पे गुआवा हो सकता है, कीवी, कीवी फिर एक छोड़, ठीक है, आई ए एक छोड़ कर कीवी गुआवा। ठीक, कीवी और ऑरेंज यहाँ से ये ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म। अब और क्या रह गया हमारे पास, ये बनेगा नहीं, ना ही ये बनेगा, डी फिर ऑरेंज। यहाँ पे सिर्फ यही आ सकता है डी मैंगो, और यहाँ पे डी इधर आ सकता है डी मैंगो। डी मैंगो होगा नहीं, इसमें डी मैंगो बनेगा ही नहीं कहीं पे। सो डी और मैंगो का भी काम यहाँ पे ख़त्म हुआ। बनाना आएगा इवन पे, इवन बचा है सिर्फ यही, इसमें दो इवन बचे हुए हैं अभी, सी और जी, आइदर सी और जी ग्रेप्स। और क्या रह गया, एफ और ये देखो आई और बी एक साथ है, सो आई और बी अगर एक साथ है तो जी और एफ भी एक साथ ही होंगे। एफ यहाँ पे हो नहीं सकता, एफ आएगा इधर, ई आएगा इधर, जी बनेगा इधर, एफ इधर हो सकता है क्या, चलो इसी को देख लेते हैं एक बार। गुआवा इधर है तो पपाया ये इधर आ जाएगा, गुआवा अगर इधर दो छोड़ के पपाया, सॉरी, फिर आगे क्या है, ये हमारा सी और जी में से एक सी रह गया, ग्रेप्स होना चाहिए। सो ग्रेप्स आएगा इधर ये, ठीक है, यानी कि ये हमारा सही है, ये गलत बनेगा। डी और एफ जो कि ऑरेंज यहाँ पे होंगे नहीं, सो एफ इधर होगा या फिर इधर होगा। बनाना इवन पे आ चुका है, ग्राउंड मैंगो, मैंगो कहाँ पे है, फोर्थ पे, फोर्थ है, ग्राउंड नंबर पे है नहीं, 2 फ्लोर बिलो ए नहीं है, फोर्थ फ्लोर ये रहा ना। हाउ मैनी फ्लोर आर बिटवीन एच और कीवी, एच ये रहा, कीवी कहाँ पे, हाउ मैनी बिटवीन, कोई भी नहीं है, नन। कॉम्बिनेशन आई पपाया नहीं है, जी ग्रेप्स ये हो सकता है, एच डेट्स नहीं है, ई ऑरेंज, ई यहाँ पे अगर मैं ऑरेंज बनाऊँ, ई एफ ये बन जाएगा जी, फिर ये सी इधर आएगा, डी और एफ ऑरेंज का नहीं है ना, तो यानी कि ये सही बनेगा। फिर यहाँ पे क्या हमारा सही आएगा, आई है नहीं, जी ग्रेप्स
नहीं आएगा, एच डेट्स नहीं, ई ऑरेंज सही बनेगा। ट्रू बताया, एच इज़ इमीडिएट अबो नहीं है, ई इज़ सेकेंड फ्लोर, ये ठीक है। चलो फाइनली कुछ तो हुआ, हालांकि और भी हो सकते थे यार, मैं इसमें गलती अरे बाप रे, ये क्वेश्चन छोड़ दिए, ये तो छोड़ ही दिए मैंने। 3 क्वेश्चन सीधे सीधे, 4 नंबर, फालतू का टाइम खराब। यहाँ पे गलत एक भी नहीं हुआ, बस यही है। और तो क्या है, सॉल्यूशन तो क्या है, देखिए 3 क्वेश्चन फालतू के छोड़ दिए। वो पजल नहीं उठाता ना मैं, तो सही चला जाता भाई। परसेंटाइल मुझे नहीं लगता 80 प्लस भी होगा। अच्छा 93, ओके। सो परसेंटाइल आया 93.8। बाकी स्कोर मुझे कम लग रहा है, मैं 24 तक कर सकता था, इजीली हो जाता अगर वो पजल मैं नहीं उठाता अनसर्टेन वाली, और लास्ट के क्वेश्चन देख लिए होते ना मैंने पहले, तो हो जाता था। ठीक है, जैसा भी अभी। सो आप लोग लगाना ये मॉक और बताना क्या स्कोर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।